मैंने ये चीज़ मार्केट प्लेस से, चले मैं बता देता हूँ, मैंने चीज़ का नाम नहीं लूँगा, $40 की ली थी और आज मैं इसको $140 की बेचने जा रहा हूँ। और आपका इमिग्रेशन भी हो, क्योंकि 3 मेरे जो है ना मेन टॉपिक्स होते हैं, इमिग्रेशन, रियल स्टेट और ट्रैवलिंग से रिलेटेड, इलाकों से रिलेटेड जो भी है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। माफ़ कीजिएगा, ये वियर गुड मॉर्निंग, 11:23 तो गुड मॉर्निंग ही हुआ। तो वियर मैं ये जा रहा हूँ ब्रैम्पटन, और 1 हफ्ता हो गया है मुझे मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन से आए हुए। वहाँ पर मैं +18 में था और यहाँ -18 में आया, लेकिन आज तो वेदर बहुत अच्छा है, इस वक्त +7 है, इट्स नॉट बैड। लेकिन पिछला वीक वाज हॉरिबल। इस दौरान में बेतहाशा कनाडा की बातें हैं। सबसे बढ़कर जो है कनाडा की स्ट्राइक है, पोस्टल कोड्स की, आई मीन कनाडा पोस्ट की स्ट्राइक जो है वो ख़त्म हो गई है। दैट्स अ गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए जिनके चेक रुके हुए थे या कोई इमिग्रेशन की तरफ से अच्छी खबरें आने वाली थी, तो उनके लिए तो गुड न्यूज़ है। टोटल मेल जो है पाइल अप हुआ है। गुड न्यूज़ उनके लिए है जिनको क्रिसमस गिफ्ट लोगों को भेजने होते हैं। गुड न्यूज़ उनके लिए है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको जॉब का कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। तो डेफिनेटली कनाडा पोस्ट की वजह से पूरा कनाडा जो था ना, जो बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने ऑनलाइन नहीं किया हुआ है, तो इस सिलसिले में मैं लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करें कि अपनी हर चीज़ को ऑनलाइन कर लें। जिस तरह कनाडा रेवेन्यू है, आपके यूटिलिटी बिल्स हैं, तो उन सबको ऑनलाइन कर लें, ताकि अब ये बड़ी नॉर्म सी बात हो गई है। इवन पाकिस्तान है या दुनिया के बहुत दूसरे ममालिक जो सब जगह हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे ओल्ड स्कूल लोग हैं जो अभी भी कनाडा पोस्ट पे चलते हैं, तो काफ़ी बहुत सारे बिजनेस हर्ट हुए, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस जो है कनाडा पोस्ट के थ्रू करते हैं। तो 55 हज़ार एम्प्लॉयज जो थे, जो लेटर कैरियर्स थे, दे वॉक आउट ऑफ द जॉब्स। उनकी जो भी यूनियन वगैरह थी, तो फेडरल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। ये 15 नवंबर के बाद से थोड़ी सी ठक ठक होगी। वियर मेरे पास पीछे कुछ सामान है, तो नहीं आओ, तो एक तो ये खबर हो गई। तो चले, मैं ब्रैम्पटन जा रहा था, जो मेरा काम होता है, मैं आते साथ ही एक्टिव हो जाता हूँ। अब मैंने सोचा ये है कि रोज़ एक न्यूज़ जो है 10 चौंधी पंजाबी कहते हैं ना, चौंधियाँ खबरां, जो ख़ास खबरें हैं, वो मैं नीचे GPS को भी देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे 6 किलोमीटर पे हर अंटारियो स्ट्रीट ब्रैम्पटन की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो उसके बाद हो सका तो आगे कर दूँगा। तो मैंने ये सोचा कि 10 चौंधी खबरां जड़ियाँ, आई मीन 10 जो ख़ास खबरें हुआ करेंगी, मैं आपके साथ शेयर किया करूँगा। मेरा जो बेसिकली तो ये ट्रैवल चैनल है, लेकिन मुझे ट्रैवल से ज़्यादा जो है व्यूज़ जो मिलते हैं वो कनाडा की खबरें, कनाडा के बारे में, कनाडा से रिलेटेड। तो ये कैनेडियन रोड ट्रैकर अब सिर्फ एक्सक्लूसिव जो है कनाडा की हद तक रह जाएगा। एक और मैंने एक नया चैनल बनाया है, वो अभी तो खालिद उस्मानी के नाम से है, लेकिन बाद में 14 दिन बाद आपको पता है ना कि यूट्यूब स्टूडियो पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद वो हो जाएगा ट्रैवल विद खालिद उस्मानी। तो उस पर तो अभी तो सिर्फ 26-27 सब्सक्राइबर ही हैं, तो आप प्लीज़ उसको आप देखें। तो मेरी अब सारी जितनी भी रीलें हैं मेरे पास ओवर 500 रील्स हैं जो ट्रैवल से रिलेटेड है। तो कैनेडियन रोड ट्रैकर पे मुझे उसको इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिलता। उसकी वजह ये है कि मैंने कैनेडियन रोड ट्रैकर को 12 मसाले की चार्ट बना दिया था, विच आई लर्न, माफ़ कीजिएगा, थ्रू माई एक्सपीरियंस। यू शुड फोकस ऑन वन टॉपिक। ये भी एक सीख है उन यूट्यूबर्स के लिए कि जो अपने चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो दे शुड फोकस। अगर वो IT पे है तो IT पे रहें, अगर वो कुकिंग की तरफ है तो कुकिंग की तरफ जाएं, अगर वो गार्डनिंग की तरफ है तो गार्डनिंग की तरफ जाएं। तो मैंने इसको 12 मसाले की चार्ट बना दी थी। तो उसकी वजह से अगर कोई कनाडा से रिलेटेड कोई न्यूज़ होती थी, इमिग्रेशन की, इवन रियल स्टेट की, आई यूज्ड टू गेट अ वेरी गुड रिस्पांस। लेकिन अगर मैंने कोई ट्रैवल की डाली है, और अच्छी से अच्छी भी, इवन रेड सी
बहर मुर्दार, तल अवीव से रिलेटेड या यरूशलेम की, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग हैवी ड्यूटी रही है पिछले 2 साल के अंदर, और इस दौरान में 1.5 साल में बीमार भी रहा, उसकी वजह से ही मैंने चैनल पे इतनी तवज्जो नहीं दी, तो मुझे कोई व्यू नहीं मिलता था। तो ये आप लोगों के लिए भी एक सीख है, जो यूट्यूबर्स हैं, जो बनना चाहते हैं मुस्तकबिल के, जस्ट टेक वन नीश विच यू थिंक इज गुड फॉर यू एंड फोकस ऑन दैट, डोंट जंप इन जैक फ्रॉम हियर टू देयर। एंड तो इसलिए मैंने कैनेडियन रोड ट्रैकर को सोचा है कि मैं उसको आई विल फोकस ऑन वन थिंग एंड दैट इज एक्सक्लूसिव कैनेडा, कैनेडा, कैनेडा। और यार को पुलिस वाला ना होए, मैं गल्ला करन दिया ਇਹਦੇ ਤੇ टिकट ਬਣਦਾ, पूरा टिकट ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। हालांकि मैं हैंड फ्री हूँ, आई एम नॉट टचिंग इट, स्टिल आजकल पता कोई नहीं होता। तो पहली बात तो ये जी, दूसरी खबर ये है कि कनाडा के रेफ्यूजीज तो यहाँ पर असाइलम अभी भी हो रहे हैं, क्योंकि एक आध मुझे खबरें आई कि असाइलम बंद हो गए। एक सर्टन कैटेगरी के अंदर इन्होंने असाइलम के केसेस लेने बंद किए हैं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अभी भी कनाडा हैज साइंड सर्टन चार्टर्स, तो अभी भी रेफ्यूजी के केसेस हो रहे हैं। तीसरी चीज जो है विजिट वीजा, टोटली पीपल आर वेस्टिंग टाइम, मनी एजेंट्स के थ्रू। तो डू नॉट ट्राई, इस वक्त जितनी भी स्ट्रीम्स थी उस पे इन्होंने 90% जो है कट डाउन लगा दी है। इसी तरह LMIA नो। तो लिबरल गवर्नमेंट ने जो गलतियां की थी वो गलतियां सुधारने का इनका टाइम आ गया है, और आगे इलेक्शन भी आ रहा है। तो इसलिए मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाली थी, फॉरगेट अबाउट USA एंड कनाडा, गो टू स्पेन। यस, पुर्तगाल के अंदर फाइलें लॉक नहीं हो रही हैं, जो मेरी खबरें वहां पर थी। आपको रिकमेंड करूंगा अभी भी यूरोप की तरफ निकलने की कोशिश करें। यूरोप, स्पेन वगैरह में अभी भी गुंजाइश है, क्योंकि जो भी आगे के हालात सब कॉन्टिनेंट के कोई अच्छी खबर नहीं है उसमें, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो। इंडिया भी हाई एंड के जो लोग हैं IT से रिलेटेड, जिनकी यहाँ भी बहुत चांदी है और वहां पर भी चांदी है, उनको वापस जा रहे हैं वो। तो ये मैं ब्रैम्पटन में दाखिल हो गया हूँ, और पीछे की गाड़ी निकल जाए तो मैं आगे की तरफ आता हूँ और आपको थोड़ा सा ब्रैम्पटन की सैर कराता हूँ। बहुत ही, आप जैसे देख सकते हैं कि बहुत ही रोने वाला माहौल है। ये पिछले 1 हफ्ते से ऐसे ही चल रहा है, और ये आइंदा भी ऐसे ही चलेगा, आइंदा भी ऐसे ही चलेगा। क्योंकि कभी कभी यहाँ पर ऐसा होता है कनाडा में कि नवंबर से लेके जब मार्च या अप्रैल आएगा तो एक खबर आएगी कि ड्यूरिंग दीज डेज फ्रॉम नवंबर टिल मार्च वी हैड 20 डेज ऑफ सनी डेज। ये जो ब्रैम्पटन के इलाके हैं ये नॉर्थ के हैं, ये आज से 15 साल पहले ये इलाके नहीं थे। ये इसकी मिसाल ऐसे ही है जिस तरह लाहौर में सारे खेत लोग खा गए, तो नई नई स्कीमें बन गई, तो ऐसा ही माहौल यहाँ पर भी है। ये भी सारे जो थे ये यहाँ पर फार्म्स वगैरह हुआ करते थे, लेकिन ये सब स्कीमें बन के जौहर टाउन बन गया, फैसल टाउन बन गया, वापडा टाउन बन गया, और बस ये समझे वही मिसाल है। ये सारे लेफ्ट साइड पे ये नई कंस्ट्रक्शन है। अगर मैं अभी भी किसी का दरवाजा खटखटाऊं, उससे पूछूंगी भाई व्हाट इज द एज ऑफ योर हाउस, तो ही विल टेल मी अबाउट 15 years or maybe 10 years or something like that। ब्रैम्पटन जो है नॉर्थ में, क्योंकि इसके पास गुंजाइश थी तो ये बढ़ता ही चला गया। तो मैं बात कर रहा था स्पेन की, तो मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा लोगों को। मेरी कल भी बात हो रही थी, कुछ एक सब्सक्राइबर है मेरे कराची में, कि 2 तरीके हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट के अंदर बैठे हुए हैं तो आप मिडिल ईस्ट से निकल कर, यकीनी बात है क्योंकि अक्सर एक क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि हम बहुत तगड़े हैं, हमारी इतने हम पैसे कमा रहे हैं और हमें इतना खर्चा हमसे मांग रहा है एजेंट। तो पहली बात ये एजेंट को साइड से निकालते हैं। अगर आप बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन बेतहाशा मिसालें हैं, 1-2 नहीं हजारों मिसालें हैं कि लोगों ने जिंदगी के 40-40 साल, 50-50 साल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि
मिडिल 70s में लोगों का जाना हो गया था मिडिल ईस्ट की तरफ, तो उसको 50 साल तो हो गए हैं। मेरे बेतहाशा जानने वाले जो 77 में मेरी उम्र के थे, मेरी PIA की जॉब हुई, वो लोग सऊदीया चले गए। और वी वर वेरी मच, अब जिसे कहते हैं ना, जेलसी तो नहीं कहेंगे, रश कह लें या जो भी कह लें, आपके भी दिमाग में होता था यार उनके आगे हाथ पैर यार साड़ी भी कुछ जुगाड़ ला दे हो। तो मैंने बेतहाशा ट्रिप मारे थे सऊदीया से के, क्योंकि हम लोगों का PI की वजह से उम्रे का वीजा लग जाता था तो काम नहीं बनता था। और यार तो इतनी नोटिफिकेशन आती है कि GPS को क्या जो एरोज हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। अच्छा, तो वो लोग बेचारे आज वापस चले गए, और ठीक है उन्होंने 2-3 मकान बना लिए कराची में। हमारा तुक्का लग गया मेरे स्टूडेंट लीव में, मैंने स्टडी लीव का अमेरिका की तरफ, और आई एंडेड अप इन यूनाइटेड स्टेट्स और समहाउ आई केम टू कनाडा। तो वो आज रिग्रेट करते हैं। तो इसी तरह मैं उन लोगों से कहूंगा जो जो सऊदीया में, मिडिल ईस्ट में जहां भी हैं, बहुत तगड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, कुछ भी है, अभी भी मैं कहूंगा कि यूरोप वर्स करता है, कनाडा अमेरिका वर्स करता है। तो यार मैंने मारना नहीं यार। ये देखिए सारी नई कंस्ट्रक्शन है, कुछ हो गई है, कुछ हो रही है। शुगर हिल ड्राइव, ये देखें, अब ये नया चैलेंज जो इस तरह के टाउन हाउसेस का है। तो मैं अभी भी हाईली 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 1000 टाइम्स कहूंगा आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के, अगर आप दुबई में हैं, कोई ना कोई एक सेटअप जो है यूरोप में बनाए, कोई ना कोई। कनाडा अमेरिका को फिलहाल भूल जाए अगले 5 साल में। आज कल आप स्पेन का कोई सेटअप ले लेते हैं, पुर्तगाल का ले लेते हैं, जो भी चीज नामुमकिन है, पुर्तगाल का। यूरोप के किसी कंट्री को देखें, यहाँ आग लगी है गाड़ी को भी, और आपने देखा ये काला था, ये मेरा ख्याल है किसी गाड़ी को आग लगी थी, या कोई गार्बेज को आग लगाई होगी। माफ कीजिएगा। तो मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें और यूरोप के किसी मुल्क की तरफ स्टडी करें, अपने तौर पे स्टडी करें। मैं इस तरह की सीरीज बनाने जा रहा हूं, और यूरोप की तरफ भी मेरा क्या नाम है, अप्रैल वगैरह में निकलने का इरादा है। इसलिए मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा स्कॉटलैंड मुझे अलमाती जाना है 28 अप्रैल को, डेफिनेटली जाऊंगा इंशाल्लाह। तो उस दौरान मैं उससे पहले या तो यूरोप में होऊंगा या फिर मैं मलेशिया की तरफ होऊंगा। तो अब मैंने ये सोचा है कि चाहिए जाए कि मैं 3 महीने के लिए मदीना में जाके बैठूं। कुछ सेहत के चैलेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से मुझे 1.5 साल का वेट करना पड़ा, चूंकि एक दफ़ा मैं मदीना में जो 3 महीने रहा था, 4 महीने तकरीबन मुल्क से बाहर रहा था, तो उसकी वजह से ना मुझे सेहत का इश्यूज हो गए थे, और बल्कि 5 महीने रहा था। तो अब मैंने ये सोचा ये है कि मैं 1 महीना जो है कनाडा में रहूंगा और 1 महीना बाहर रहूंगा, और खसूसी तौर पर समर में मैं कोशिश करूंगा फ्रॉम अप्रैल टिल अक्टूबर इंशाअल्लाह आई शुड स्टे इन माय बैकयार्ड या कनाडा के अंदर। माफ कीजिएगा वीर। तो बात कर रहा था मैं स्पेन की, तो बिल्कुल आप लोग ट्राई करें, कोशिश करें, स्टडी करें, और साथ साथ लगे तो वीडियो लंबी हो रही है, कोशिश करें कि जी वीर, कोशिश करें कि लैंग्वेज सीखें। अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं या कुछ हैं, तो इस दौरान में अगर दुबई में या अमेरिका, सऊदीया में कहीं पर हैं, तो कोई ना कोई ट्रेड सीखने की कोशिश करें, किसी भी मैकेनिक के साथ अटैच होके फ्री में। साथ साथ लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें। जिस तरह मैं अब इस वक्त मैं 3 ज़बानों पे काम कर रहा हूँ, फ्रेंच, अरेबिक एंड स्पेनिश। 5 सेंटेंस रोज सीखें, ज्यादा नहीं सीखने की जरूरत, 5 सेंटेंस, और उसके जो है ना स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन पे रख लें, और बैक एंड फोर्थ जो है प्रैक्टिस करते रहें। कल को वही वर्ड जो है 1 महीने बाद आपके हो जाएंगे किसी भी लैंग्वेज को। ये देखें वीर, मैं आ गया हूँ, क्या नाम है, ब्रैम्पटन के एक किसी नेबरहुड में। मुझे एक यहाँ पर जाना है, पीछे जो मेरे पास सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने तार हर तरफ फेंके हुए हैं। माल आना चाहिए कहीं से भी आए, मार्केट प्लेस पे चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ से लेके उठा के उसी को सब क्या नाम है चमकाएं, सुधारें, और मार्केट प्लेस पे ही बेच दें। KGG की साइड है, बेतहाशा फ्री साइड्स है, करने वाला होना चाहिए, पैसा आप कहीं भी हो कमा सकते हैं। कहते हैं ना कि बेचने वाला जो है वो टंडरा में भी बर्फ बेच देता है।
नॉर्थ वे में भी बर्फ बेचता है, बिकती है, ऐसी बात नहीं है, वहां के गैस स्टेशनों में बर्फ बिकी रही है ना। लो जी वाह, स्ट्राइक खत्म हो गई है। एक्सक्यूज मी, द स्ट्राइक इज ओवर फ्रॉम टुडे और फ्रॉम थैंक यू। लो जी स्ट्राइक खत्म हो गई बाजी। मैं तो अभी बहस कर रहा था कि अभी 17 को, आज 16 है 17 है, 17 का आया था खबरों में, इसका मतलब आज मेल बाग देखना पड़ेगा। लो जी इधर आ गए, ये देखिए वियर नेबरहुड है। चले वियर, मैं यहाँ पहुंच गया, मुझे यहाँ पहुंचना था, यहाँ से एक चीज उठानी थी और बल्कि देनी थी। मैंने ये चीज मार्केट प्लेस से, चले मैं बता देता हूँ, मैंने चीज का नाम नहीं लूंगा, $40 की ली थी और आज मैं इसको $140 की बेचने जा रहा हूँ, जिसमें मेरी डेफिनेटली $20 की गैस और टाइम है। तो इस तरह आप फारिग वक्त में आप पैसे बना सकते हैं। चलें वियर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, मेरी तरफ से आपको फायदा ही होगा, टिप्स ही मिलेंगी कोई ना कोई, टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। चलें वियर, दोबारा मैं थोड़ा सा, मैंने एक चीज़ें दिखाऊँ। देखिए विंटर है, इस वक्त शदीद विंटर चल रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं काम हो रहा है, तो काम यहाँ नहीं रुकता है। मेरे पास ये क्वेश्चन आता है क्या होता है कि लाइफ स्टैंड स्टिल हो जाती है? नो, लाइफ स्टैंड स्टिल नहीं होती। अब ये पूरा का पूरा ये नई कंस्ट्रक्शन है और फ्रंट की लैंडस्केपिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन प्रीटी मच अंदर की शायद हो चुकी है, क्योंकि ये पार्ट वो है जब ये सबसे आखिर में करते हैं, जो बाहर का ड्राइववे है, ये सब चीज़ें जो बाहर होती है बाद में होती है। अरे वाह, सारी इलाका कंस्ट्रक्शन का आप देख सकते हैं, रोड के ऊपर जो ट्रक के वजह से मड वड है। वाह, जाना किदा आपा, किदा जाना, वाह। चलें जी देखते हैं यहाँ से, क्योंकि ये सारी जो है ना नया इलाका है, अभी इस तरफ इसके कंस्ट्रक्शन अभी हो रही है। तो काम मैंने जिस तरह कहा है ना, बिल्कुल भी नहीं रुकता पूरा। ये नई कंस्ट्रक्शन में उसके अंदर काम आपको ने करते हुए देखा। तो वेदर कुछ भी हो जाए, यहाँ का कैसा भी हो जाए, अगर वाकई -18 या -20 हो गया तो हो सकता है कि उस दिन बाहर का काम, लेकिन प्लस का है। तो वैसे भी यहाँ का वेदर जो है बहुत हद तक चेंज हो चुका है। तो मैं जिस तरह कह रहा था, मैं इस वीडियो को अब तकरीबन ख़त्म की तरफ, समाप्ति की तरफ लेके जाता हूँ। मैंने कहा कि थोड़ा सा नेबरहुड आप लोगों को दिखा दूँ, इसलिए मैंने इसको ऑन कर लिया। तो मैं 15 वीडियोस जो है ना, 15 टॉपिक्स, 10 से 15 खबरें, चौंधी जो खबरें हुआ करेंगी, खास खबरें जो हुआ करेंगी रोज की बुनियाद पे, जिसमें रियल एस्टेट भी होगी और आपका इमिग्रेशन भी हो, क्योंकि 3 मेरे जो है ना मेन टॉपिक्स होते हैं, इमिग्रेशन, रियल एस्टेट और ट्रैवलिंग से रिलेटेड, इलाकों से रिलेटेड जो भी है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे और मैं रोज एक वीडियो डाला करूंगा। और ट्रैवलिंग की जो, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड जितनी भी होंगी वीडियोस मेरी, वो जाएंगी ट्रैवल विद खालिद उस्मानी, जो अभी सिर्फ और सिर्फ खालिद उस्मानी के नाम से है। उसका लिंक भी मैं हर वीडियो में नीचे डाला करूंगा। और मैं अब कोशिश कर रहा हूं कि यूट्यूब को मैं अपना परमानेंट प्रोफेशन बनाऊं और अच्छी एडिटिंग और सीखूं, क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह नहीं आती। फिल्म हो रही हो कि 2-4 टूल्स यूज कर लेना इज नॉट अ प्रोफेशन। यू शुड नो ऑन प्रीमियर प्रो। इफ यू नो प्रीमियर प्रो देन यू आर रियली अ गुड एडिटर। और प्रीमियर प्रो की भी तमाम, तो चलें भी यार, अब तो ये मेन रोड शुरू हो गई है, तो इसलिए कोई मजेदार कहानी नहीं होगी ब्रैम्पटन से रिलेटेड। चलें, तो मैं जिस तरह आखिर में फिर रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, लोगों को कमेंट्स करें। और कोई भी क्वेश्चन हो कनाडा से रिलेटेड और जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया, जिस तरह कल एक साहब थे, आई वॉज फीलिंग प्राउड, the guy was asking me about the Morocco. He came to know through some sources that I've been to Morocco for 30 days. Viewers, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इतना पाकिस्तान में नहीं फिरा जितना उस 30 डेज में मोरक्को में फिरा हूँ। I put down almost over 500,000 steps on my feet.
ऑन माई फीट एज पर आईफोन का जो ऐप है। मैं काउंट तो नहीं कर रहा था वहां पर। तो ये देखिए सारा जो है ये नए मैटमी के नए मकान रजिस्टर फॉर यूनियन इन ब्रैम्पटन, फाइंड योर परफेक्ट होम। तो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन। चलें बियर, मैं बातों में बढ़ करता रहूंगा और आपको बोर करता रहूंगा। तो एज आई सेड, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा ये फुल टाइम काम है और आगे भी आपको मालूमात ही मिलेंगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।